क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस किए थे, उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 जो है उसमें आपको दो एक्यूट एंगल दे रखे हैं ए और बी, मतलब दोनों ही 90 डिग्री तक हैं, तो पॉजिटिव रहेंगे सभी के सभी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। आपको प्रूव करना a माइनस बी 60 होगा। तो अब आप a माइनस बी का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि कोस की वैल्यूज दे रखी हैं और साइन की आप यहाँ से निकाल लेंगे, साइन ए साइन बी की, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं आइदर साइन a माइनस बी का या फिर कोस a माइनस बी का। जो फॉर्मूला आपको लगाना हो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले साइन a की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से और साइन b की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फॉर्मूला लगाया कॉस a माइनस बी का, सबकी वैल्यूज है पुट की, तो हमें यहाँ से 1/2 मिला। कॉस कब 1/2 होता है 60 डिग्री पे, दोनों को कंपेयर किया तो a माइनस बी का आंसर आ गया 60 डिग्री। सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट ट्राई करने हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलती हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना, इजी है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो 4 नंबर में पहले भी पेपर में आया हुआ है, इसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, शो दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टेंजेंट 3x, टेंजेंट 2x, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 3x में से माइनस 2x और x, टेंजेंट 3x में से माइनस टेंजेंट 2x और x। तो हमें यहाँ पे कुछ अगर रिलेशन दिख रही है तो हमें प्रूव करना है। दिस वी आर गोइंग टू प्रूव। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2x आया हुआ है, 1x आया हुआ है, 3x आया हुआ है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 2x प्लस x। 3x कितना होता है 2x प्लस x। दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग टेंजेंट बोथ साइड। यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे टेंजेंट a प्लस b का, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। देखो जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको साइड पे लिखना है आपको पेपर में। टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगाया हमने, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाय में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम, 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। a है 2x, b है x। इस साइड चल रहा है टेंजेंट 3x, इजी है, बस बाय में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। तो यहाँ आ जाएगा टेंजेंट 3x की मल्टीप्लाई 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x के साथ। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो इधर आ गया टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो आपके पास आ गया टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। इधर है टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। अब देखिए ये माइनस का तो इसको उस साइड ले जाइए, प्लस का बन जाएगा। टेंजेंट 3x इस दोनों को इधर ले आइए, माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x। ये वाला इधर चला गया तो टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, इजी है, जस्ट आपको एडिशन से स्टार्ट करना है। 3x प्लस x प्लस 2x मल्टीप्लाई होते ही क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपने आप आंसर आ जाएगा। अगले में 70 है तो 50 प्लस 20 पे ब्रेक हो जाएगा 70। टेंजेंट 70 टेंजेंट 20 प्लस 50। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम वे से आप इसको कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है आपको, क्योंकि फाइनल प्रूफ में इतना नहीं पूछा आपसे, इन्होंने कुछ और प्रूफ करने के लिए कहा है। इन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा है 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। फाइनल आंसर टेंजेंट में आना चाहिए। तो जो आंसर निकला है, हमें आंसर में 70 तो चाहिए ही नहीं है। इन्होंने खुद कहा है कि एक साइड सिर्फ 70, इधर सिर्फ 50 और 20 चाहिए। जैसे इधर तो 3x चाहिए था लेकिन इधर 70 नहीं चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 70 को तोड़ लो 90 माइनस 20 में। अब टेंजेंट 90 माइनस 20 क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा थीटा आएगा 20। अब कोट को हम 1 बाय टेंजेंट लिख सकते हैं, जैसे ही 1 बाय टेंजेंट लिखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर चाहिए वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 62 है, यहाँ 17 है, बस सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। आपको पता है
कि 62 बनाने के लिए 17 में 45 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 पे वैल्यूज तो पता ही है सारी, सिंपल दोनों तरफ टेंजेंट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। मैं चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो 8 मार्क्स में पेपर में आ जाता है, उस क्वेश्चन को लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सेम तरीके से हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपको करना है 8th क्वेश्चन में वही सेम तरीके से 9a इज इक्वल टू 5a प्लस 4a, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये स्केयर वाले फॉर्मूलेज आ चुके हैं, कॉस स्केयर a माइनस साइन स्केयर b। ठीक है, तो कॉस a प्लस b, a माइनस b वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। इसमें प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कॉस स्केयर 45 प्लस एक्स माइनस साइन स्केयर 45 माइनस एक्स। प्रूव करना है कि इसके आंसर में x नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला देखिए, हमें कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर का फॉर्मूला देखना है। तो ये फॉर्मूले हमने जो लास्ट के 2 फॉर्मूलेज आपको बताए थे, यस, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर किस में आ रहा है, या तो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर हम। देखिए, कॉस स्केयर इसको मान लीजिए b माइनस साइन स्केयर a। आपकी मर्जी है, चाहे आप दूसरे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सेकंड वाला। यहाँ कॉस स्केयर a है माइनस साइन स्केयर b है, एक ही चीज आनी है। ठीक है, चाहे आप इधर वाला कीजिए चाहे आप उधर वाला, चाहे इसको सीधा a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस a प्लस b 45 प्लस एक्स, एक बार तो सीधा प्लस ही करना है, फिर इनटू में कॉस a माइनस b। कॉस a माइनस b जब आप करेंगे 45 प्लस एक्स में से माइनस करेंगे, अगर आप इसे, अगर आपने इसको b माना है तो 45 और इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस में साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, कॉस 90 डिग्री आ गया इनटू साइन, इससे ये कैंसिल हुआ 2x आ गया, कॉस 2x। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 इंटू कॉस 2x। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो आंसर में x नहीं आया है, आंसर फाइनल 0 आया है। यही हमें प्रूव करना था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो स्केयर वाले फॉर्मूले हैं वो आपका लास्ट एग्जाम्पल में भी यूज हो रहा है। जैसे जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें भी वही स्केयर वाले ही फॉर्मूले लग रहे हैं, कॉस स्केयर a माइनस साइन स्केयर b। जहाँ स्केयर की बात आएगी तो आपको उसी पे लेके जाना है। माइनस का लगाने के लिए पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्केयर में, इसको भी 1 माइनस साइन स्केयर में, फिर कंबाइन कर सकते हैं। इसको इसके साथ कर लीजिए, इसको इसके साथ कर लीजिए कंबाइन, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर, इधर भी कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। थोड़ी सी टेक्निक आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी, कौन सी टेक्निक लगा के आपके आंसर निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था कि जब a किस क्वाड्रेंट में, b किस क्वाड्रेंट में, उसको देखते हुए आपको अगले नेक्स्ट रेशियोज निकालने हैं। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी ट्रिग्नोमेट्री का ही, उसमें आपके पास फॉर्मुलेज है, सम को डिफरेंस में कन्वर्ट, जो डिफरेंस और सम वाले उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले पढ़े। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या फिर प्रोडक्ट वालों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो इस वाले चैप्टर के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, आपके 4-5 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, सभी के आप शॉर्ट नोट्स, मतलब साथ में फॉर्मुलेज का एक अलग से कोई भी छोटी सी नोटबुक सिर्फ फॉर्मुलेज की, जिसमें सारे फॉर्मुलेज आपको लिखने हैं और डेली रिवाइज करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मुले बेस्ड ही हैं। अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया तो आपका आंसर गलत आएगा और पेपर में एक भी नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।